क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था ईवीएम घोटाला? क्या 37% वीवीपी मशीनों को पाया गया है खराब? क्या देश में बिना ईवीएम के होने चाहिए चुनाव? और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 8 सवाल दागे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल 37% वीवीपैट मशीनों में खराबी पाई गई है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। आपको बता दें कि 2019 को लोकसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले खुलासा हुआ कि कैसे पुलवामा के मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया सत्यपाल मलिक द्वारा, और अब यहां पर ईवीएम को लेकर के बड़ी खबर आई है। जिसके बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक चुनाव आयोग से कई सवाल दागे हैं। जी दोस्तों, कांग्रेस ने खराब वीवीपैट मशीन को लेकर चुनाव आयोग से 8 सवाल किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 37% वीवीपैट मशीनें खराब पाई गई हैं। ये मशीनें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और दूसरे चुनाव के दौरान भी इस्तेमाल की गई थी। ऐसे में सरकार सहित दूसरे जिम्मेदार संस्थाओं पर सवाल खड़ा होता है। पार्टी ने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता में जनता के विश्वास और भरोसे को बहाल करने के लिए चुनाव आयोग को वीवीपैट को लेकर उठे गंभीर सवालों के जवाब पूरी पारदर्शिता के साथ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे जनता के मन में चुनावी व्यवस्था को लेकर संशय भी पैदा होगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने कहा कि जिन मशीनों में खराबी पाई गई है उनकी संख्या 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई मशीनों का 1/3 से अधिक है। तो दोस्तों, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस ईवीएम का हुआ था इस्तेमाल, उसमें वीवीपैट की 1/3 से ज़्यादा मशीनें खराब थी? और क्या बड़ा घोटाला हुआ है इस चुनाव में? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या दिल्ली में अमित शाह से नहीं संभल पा रहा है लॉ एंड ऑर्डर? क्या दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुए कांड के बाद अमित शाह को देना होगा इस्तीफा? आखिरकार क्यों गुस्से में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। साकेत कोर्ट में हुई फायरिंग पर सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साकेत कोर्ट परिसर में शुक्रवार सुबह एक महिला और उसके वकील को गोली लगने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है, और अगर वो नहीं संभाल सकते तो उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर आती है, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और अमित शाह इस वक्त गृह मंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी बनती है। और इसी बीच आपको बता दें कि केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है, और अगर उनसे नहीं संभलता है तो उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने के बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल ठीक कह रहे हैं, और अगर नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन है इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार? कमेंट में जरूर बताइए। आपको बता दें कि घटना की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला अपने वकील के साथ थी जब एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट में घुसकर ये कांड किया गया है, जिसके बाद कई सवाल उठा दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जवानों की शहादत का बदला ले मोदी सरकार, पूंछ हमले पर भड़की शिवसेना, बोली बिलावल को न आने दे भारत। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे पूंछ जिले के भिम्बर गली इलाके में गुरुवार 20 अप्रैल को एक वाहन पर हमला हुआ, और हमले में 5 जवान शहीद हो गए। और दोस्तों, इसके बाद शिवसेना भड़की हुई है। हमले का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया, और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे और हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पुतले फूके। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में जम्मू के रूप नगर स्थित पार्टी कार्यालय के पास शिव सैनिक एकत्रित हुए हैं।
हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जवानों की शहादत का बदला ले मोदी सरकार, इसके लिए अब शिवसेना ने यहाँ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बढ़ चुकी है भाजपा की मुश्किलें, बगावत के बीच परिवारवाद का लगा आरोप, येदियुरप्पा बोम्मई पर बढ़ गया दबाव। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं की बगावत से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र समेत लगभग आधा दर्जन नेताओं के परिजनों को टिकट दिया, लेकिन वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भाजपा को इस मुद्दे पर घेरा, लेकिन पार्टी इसे ज्यादा तूल नहीं दे रही है। कर्नाटक में टिकटों को लेकर भाजपा के लगभग आधा दर्जन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और इनमें विधायक व विधान परिषद सदस्य भी शामिल हैं। तो दोस्तों चुनाव की तारीख अब निकट आ रही है और ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी को लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। और अब आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता यहां पर पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ ने तो कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। और इसी बीच एक खबर आ रही है, राहुल गांधी की जबरदस्त रैली यहां पर हुई है। दोस्तों प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिलने जा रहा है। इस रैली से यही लग रहा है जिस प्रकार से जनसैलाब राहुल गांधी को सुनने के लिए उमड़ रहा है और लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के हित में दिख रहा है, उससे बीजेपी की नींद उड़नी तय है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यही कारण है कि कर्नाटक में भाजपा के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जमीनी रिपोर्ट जिस प्रकार से आ रही है उसने उनकी आंखें खोल दी है और अब जीतने की ज्यादा संभावना कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रही है। इसलिए भी कई नेताओं ने पार्टी बदली होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के लोगों को वोट के लिए धमकी देना, उनका अपमान, जेपी नड्डा पर भड़की प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा कर्नाटक में दिए गए एक भाषण के एक अंश का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के लोगों को वोट के लिए धमकी देना उनका अपमान है। कांग्रेस ने ट्विटर पर नड्डा के भाषण का एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा अध्यक्ष ने कर्नाटक के लोगों को धमकी दी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि कर्नाटक के लोगों ने अपने खून पसीने से एक बेहतरीन राज्य बनाया है और उन्हें ये धमकी देना उनका अपमान है और अगर वो भाजपा को वोट नहीं देते तो उन्हें प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये धमकाने जैसा है। कर्नाटक वासी को अपने राज्य के भविष्य, अपने गौरव और समृद्धि के लिए स्वतंत्र होकर वोट करना चाहिए। कांग्रेस ने नड्डा का जो वीडियो साझा किया है उसमें ये बोलते सुना जा सकता है कि कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसीलिए मैं कमल के निशान पर वोट मांगने आया हूं। कर्नाटक में विकास जारी रहे, निरंतर चलता रहे। चुनाव का मुद्दा है, जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक वंचित ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा कहते वो पाए गए हैं कि अगर कर्नाटक में लोगों का चुनाव में बीजेपी को नहीं जिताया लोगों ने तो फिर मोदी जी का आशीर्वाद मिलना कहीं मुश्किल ना हो जाए। तो दोस्तों क्या अगर बीजेपी की सरकार कर्नाटक में नहीं बनेगी तो जो केंद्र की मोदी सरकार है वो कर्नाटक के साथ दोहरा मापदंड अपनाएगी और सौतेला व्यवहार करेगी। और दोस्तों क्या यही हाल बाकी राज्यों के साथ भी हो रहा है? क्या बिहार के साथ भी यही हो रहा है? जब तक बिहार में भाजपा की सरकार थी तब तक सब कुछ अच्छा था। जब भाजपा को बिहार की जनता ने हटा दिया तो उसके बाद अब बिहार के साथ भी दोहरा रवैया किया जा रहा है और बंगाल के साथ भी ऐसा हो रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री भी लगातार आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही है। और लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अब मैं मोदी से पैसा नहीं मांगूंगी, माँ काली से पैसा मांग लूंगी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों पर ध्यान नहीं दे रही है केंद्र की सरकार और राजधर्म के खिलाफ जाकर के काम कर रही है? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए।